बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, शाहिद खाकान अब्बासी ने बगावत का ऐलान बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून ने कर दिया है। मामला क्या है, कुछ तफ़सीलात आपके साथ में रखूँगा, आपके सामने रखूँगा। इमरान खान से रब्ता, अहम इंतखाबी इत्तेहाद, क्योंकि इलेक्शन का जो सीज़न है वो आन पहुँचा है और इसी वजह से ये जो इंतखाबी इत्तेहाद और मुलाकातें और जो राब्ते हैं इसका भी आगाज़ हो चुका है। और सबसे अहम ख़बर इलेक्शन के हवाले से जो कुछ चहमगुइयाँ भी चल रही थी, जो कुछ राब्ते भी चल रहे थे कि इलेक्शंस को शायद डिले किया जाए, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे और ये अहम पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ इलेक्शंस के हवाले से। तो इलेक्शन के ऊपर पहले ये कहा जा रहा था कि इलेक्शंस को शायद मार्च के महीने तक मुलतवी कर दिया जाए, कोई माशी इमरजेंसी लगाई जाए या और इस किस्म का कोई आइन के अंदर कोई ऐसी शिक निकाल दी जाए कि 6 महीने के लिए मज़ीद हुकूमत को टाइम मिल जाए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर जो रजामंदी है वो नहीं हो पाई और इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, यानी कि अक्टूबर या नवंबर, ये 2 महीने हैं। इन 2 महीनों को इलेक्शन का माह करार दिया जा रहा है। और अक्टूबर और नवंबर इसलिए कि अगर अगस्त में पहले हफ्ते में तहलील कर देते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है नवंबर में हो जाएंगे, और टाइम पे होती हैं तो फिर उसमें ये होगा कि अक्टूबर में ही जो इंतखाबात हैं वो होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डर भी रही थी कि नहीं, इस टाइम पर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, वो ये थी कि सितंबर में जो इलेक्शंस हैं वो ना हो। और इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो यही थी कि 16 सितंबर को चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो उससे पहले नून लीग चाहती थी कि इलेक्शन ना हो, इससे बाद में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएं। और जो एक फितूर था मुस्लिम लीग नून के जहन में वो ये था जी कि अगर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए इलेक्शन अगर करवाए गए तो हो सकता है हम हार जाएं या शायद हम जो धांधली करना चाहते हैं वो ना हो। तो बहरहाल इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा, जो मर्ज़ी चीफ़ जस्टिस हो। और वैसे भी इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ऐसी बन चुकी है कि इमरान खान की पार्टी तोड़ने के बावजूद भी आप इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो बहरहाल ये एक अहम मैसेज पहुंचा दिया गया है और जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर होंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी जो एक मुस्लिम लीग नून के रास्ते में रुकावट भी थी नून लीग के प्लानिंग्स में भी, वो मुस्लिम लीग नून के अपने ही जो इत्तेहादी हैं आसिफ जरदारी साहब वो थे। क्योंकि जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई इमरान खान साहब की जो जमात थी उनके ऊपर जो उनकी जमात को तोड़ा गया, तो इसके बाद जो सारी लान तान हो रही थी वो मुस्लिम लीग नून के साथ हो रही थी। और इस सारी सिचुएशन का अगर किसी एक बंदे को फ़ायदा हो रहा था तो वो आसिफ जरदारी थे। और इसी दौरान जो जहांगीर तरीन सामने आए, जहांगीर तरीन के साथ लोग अटैच हुए, नून लीग और ज़्यादा इसके ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार उन्होंने शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी की भी रिजर्वेशंस थी, लेकिन आसिफ जरदारी ने क्या किया कि जहांगीर तरीन की जमात को भी तोड़ना शुरू कर दिया। उधर के जो लोटे थे वो भी बहुत सारे अपने साथ उन्होंने मिलाने शुरू कर दिए। तो इस वक्त आसिफ जरदारी को ये लग रहा है कि जो चांस था या जो उनकी ख्वाहिश थी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, तो अभी इलेक्शन सबसे बेस्ट वे है कि अगर अभी इलेक्शंस हो जाते हैं तो एक ज़्यादा चांस होंगे कि शायद पीपल्स पार्टी किसी तरीके से इक़्तिदार में आ जाए। लेकिन अगर चीज़ों को डिले किया गया तो इस सूरत में हो सकता है कि इमरान खान जो है वो शायद कम बैक कर ले और वो इलेक्शन जीत जाए और वही दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन शायद अभी भी इनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इमरान खान कम बैक कर चुका है और इलेक्शन में भरपूर इमरान खान कम बैक जो है वो करेगा। और इस वक्त जो इनकी लड़ाई भी थी, ये भी बताता चलूँ, आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। इस सारी सूरत हाल के दौरान नवाज़ शरीफ की अब ये ख्वाहिश है कि वो मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं और आसिफ जरदारी की ये ख्वाहिश है कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। तो इस सारी सिचुएशन के दौरान दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुके हैं। तो बहरहाल इन दोनों में से कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने जा रहा, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इमरान खान ही बनेगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के राब्ते हुए हैं कुछ जहांगीर तरीन से, और जहांगीर तरीन से राब्तों के बाद इंतखाबी इत्तेहाद के ऊपर जो बातचीत है वो भी हुई है। यहाँ तक भी चीज़ें सामने आई हैं कि शायद जहांगीर तरीन जो है वो शायद पीपल्स पार्टी में ख़ुद को ज़म कर लें, या उनके जो बहुत सारे लोग जो उनसे कह रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते
और उन्हें किसी जमात में जो शमूलियत है वो अख्तियार कर लेनी चाहिए। तो ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिचुएशन है, इनको ये लगता है कि बाकी जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें हमें जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए। और वाकई मेरे ख़्याल से इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन एज़ कम्पेयर टू मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहतर है। और वो स्टिल इस पोजीशन में है कि वो कुछ सीटें ले जाएं, या पीपल्स पार्टी से वो या मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान से ज़्यादा जो सीटें हैं वो लेने की इस वक्त पीपल्स पार्टी पोजीशन में है। तो बहरहाल नून लीग जो हैं उनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। मेयर इलेक्शंस के ऊपर मैं आता हूँ। मेयर इलेक्शंस के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। कल मेयर कराची का इलेक्शन होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी जो है उसने तमाम हदों को अबूर कर दिया है। कराची से जो ख़बरें वगैरह, जो डिटेल्स वगैरह सामने आ रही हैं, एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन कौंसल्स हैं या चेयरमैन हैं, उनको पकड़ने में इस वक्त वहाँ पर मसरूफ़ हैं ये लोग। और पकड़ा इसलिए जा रहा है कि एक तो उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करवाई जाएँ और वोट किसी तरीके से जमात इस्लामी को ना वो लोग डाल सकें। इस वक्त जो नंबर गेम थी, जो पोजीशन थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जमात इस्लामी के जो हाफिज़ नीमुर रहमान साहब हैं, उनकी बड़ी वाज़ेह उनके पास नंबर गेम थी। 193 उनके पास था और इनके पास कोई 170 के करीब नंबर था सारी इत्तेहादियों को मिलाकर। और उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने किया था कि उन्होंने अपने भी, उनके कुछ लोगों ने कागजात नामज़दगी जमा करवा दिए थे। तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को ये सारी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी शायद, तो इस वजह से वहाँ पर भी एक बड़ी गेम करने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से जमात इस्लामी का मेयर ना बने बल्कि पीपल्स पार्टी का अपना मेयर बने। और जो ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पार्टी के साथ किया गया, उनके लोगों को पकड़ा गया ज़बरदस्ती, जो बयानात वगैरह भी उनके सामने आए, पार्टी भी उन्होंने छोड़ी, तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पर कराची में भी इस वक्त हो रही हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूनियन कौंसल्स है या जो उनके चेयरमैन वगैरह हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आपने जो वोट है वो नहीं देना। हालांकि क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं कि आपने वोट जमात इस्लामी को देना है। और अगर वो वोट पीपल्स पार्टी को देते हैं तो उस सूरत में उनका जो वोट है वो काउंट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप वोट ही ना दें, यानी कि पीपल्स पार्टी के पास अपना नंबर वही रहेगा, लेकिन जमात इस्लामी का नंबर अगर वो किसी तरीके से कम करने में कामयाब हो जाते हैं, 170 से वो नीचे लेकर आने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस सूरत में जमात इस्लामी का जो मेयर है वो नहीं बन पाएगा। बहरहाल जमात इस्लामी भी वहाँ पर भरपूर मुकाबला तो कर रही है सारी सिचुएशन के हवाले से। कल फाइनल डे है और कल ही, बल्कि आज रात फाइनल है और कल ये फ़ैसला हो जाना है कि कराची का मेयर कौन होगा। और अगर कराची का मेयर बिलफ़र्ज़ पीपल्स पार्टी का बन जाता है तो फिर आप समझ लें कि जो गेम है वो डाली जा चुकी है। और इन इंतखाबात में भी, ये जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में भी कोई बड़ी जो गेम है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में शायद डलने जा रही है। लेकिन अगर कल जमात इस्लामी का मेयर बन जाता है तो इसका मतलब फिर ये है कि एक तो जमात इस्लामी अच्छा है कि अपना जो वोट है वो सिक्योर करने में कामयाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो भी वफ़ादार ही रहे हैं, यानी कि दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी वफ़ादारी तब्दील नहीं की। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस हवाले से भी होने जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से आपको बताता चलूँ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या किया है जी, कि उन्होंने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया है। एक तो उनको पार्टी से वैसे ही साइडलाइन कर दिया गया था, बहुत अर्ली ही उनको साइडलाइन कर दिया गया था जो उनके कुछ बयानात आ रहे थे। लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो मज़ीद खुलकर सामने आए हैं और उनका ये कहना है जी कि हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है लेकिन हम कुछ ना बोलें। अब इसमें दो बातें शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से की गई हैं कि हमारे सामने मुल्क लूटा जा रहा है, तो मुल्क कौन लूट रहा है? ज़ाहिर सी बात है जो इक़्तिदार में है। तो एक तो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी है कि मेरे सामने आप जो मेरा मुल्क है उसको लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं लेकिन हम कुछ ना बोलें। दूसरी तरफ वो इस चीज़ का भी इशारा करें कि हमें कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाएं, आप कुछ भी ना बोलें। तो अपने अंदर की जो एक गुस्सा था वो खाकान अब्बासी साहब ने निकाला है और कहा है कि एक तो आप हमारे सामने लूट भी रहे हैं और दूसरा आप हमें ये कह रहे हैं कि आपने बोलना भी नहीं है। तो ये शायद खाकान अब्बासी साहब है और उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब, ये दो लोग हैं पक्के जो मुस्लिम लीग नून
के हवाले से ही, अपनी ही हुकूमत के हवाले से जो तनकीद है वो कर रहे हैं। और शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से इस वक्त ये दावा भी सामने आ रहा है कि नून लीग का एक बड़ा ग्रुप है जो कि उनके साथ मौजूद है, तकरीबन 10-15 लोगों पर मुश्तमिल। और शाहिद खाकान अब्बासी शायद जो है वो नून लीग को जो खैर बात कह दें। अभी तक तो शाहिद खाकान अब्बासी यही कहते हैं, अपनी पार्टी पर तनकीद करते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ की हद तक वो तनकीद करते हैं और कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के मैं साथ खड़ा हूँ। लेकिन उनके हवाले से ये दावा है कि वर्किंग हो रही है और वो शायद मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें। और आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात में बहुत कुछ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो तोड़ा गया, ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो इनके लोगों को अलहदा किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो आप देखेंगे ये खुद ब खुद ही टूटेगी इनके टिकट से। ये जो कह रहे हैं ना कि हम लोटों को नहीं लेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं लेंगे, हमारे पास अपने लोग मौजूद हैं, तो इनके अपने लोग भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर टिकट के ऊपर लड़ने से जो है वो डर रहे हैं। इस वक्त ये भी इतलात हैं कि इनके अपने लोगों ने इनसे कह दिया कि हम आज़ाद लड़ लेंगे लेकिन मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर नहीं लड़ेंगे। कोई 10-12 लोगों के हवाले से ये जो दावा है वो किया गया है। तो इनकी मीटिंग्स के अंदर इस वक्त ये डिस्कशन हो रही है। और दूसरी तरफ इनकी फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है वो ये है कि इस वक्त बिल्कुल ये इतने ज़्यादा हवास बाख्ता हो चुके हैं कि कुछ समझ इनको नहीं आ रही कि अब ये अगला स्टेप कौन सा लें। बार बार जो मैसेजेस हैं, जो मुलाकात वगैरह है वो तो कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इवन के नवाज़ शरीफ के हवाले से भी कि नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं, लेकिन वो जो क्रॉस लगा हुआ है नवाज़ शरीफ के ऊपर वो अभी तक लगा ही हुआ है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। आसिफ जरदारी जो है वो मिला लूट गए हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के हाथ में भी कुछ नहीं आया। लेकिन अगर आसिफ जरदारी को कंपेयर किया जाए इमरान खान के साथ तो उस सूरत हाल में जो है वो इमरान खान को जो है वो एज है, यानी कि उनकी पार्टी को बेशक तोड़ दिया गया है, लेकिन अगर आप उनका मुवाजना करेंगे आसिफ जरदारी से तो आसिफ जरदारी इलेक्शन नहीं जीतने वाले। हाँ, अगर आसिफ जरदारी का मुकाबला नून लीग या दीगर जमातों से आप कर रहे हैं तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि आसिफ जरदारी इन सारी जमातों के साथ खेल चुके हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बल्कि ख़बर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जो केस था रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ और इसी में ही पंजाब इंतखाबात के हवाले से केस था, इसकी आज दोबारा से समाअत हुई है। रोज़ाना की बेस पे ये जो समाअत है वो हो रही है। आज की समाअत में ये हुआ है, मुख्तसर आपको बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अदालत ने यह कहा है जी कि कल जो अटार्नी जनरल हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। कल और परसों शायद 2-3 दिन लग जाएँ, अटार्नी जनरल अपने दलाइल देंगे और शायद हो सकता है कल ही वो अपने जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लें। तो बहरहाल ये दलाइल मुकम्मल होने के बाद इस रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ऊपर फ़ैसला आएगा और इसका फ़ैसला आने के बाद ही पंजाब इंतखाबात जो हैं उसके ऊपर जो एक नज़रसानी दरख्वास्त है वो वाला जो केस है वो फिर सुना जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है मेरी जो मैंने की है अपने न्यूज़ को भी, तो वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ ताकि वो इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आपको पता चल जाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तों पर समाअत तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल, अटार्नी जनरल जमेरात को दलाइल का आगाज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा मुल्क इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है, माशी हालात भी अच्छे नहीं हैं, हम सब को तब्दील होते मुल्की हालात का बहादुरी और तहम्मुल से मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की जो समाअत है वो 3 रुकनी बेंच ने की। अली ज़फ़र की जानिब से अपने दलाइल में कहा गया कि 1962 के अदालती एक्ट का उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि इस केस के ऊपर और इस एक्ट का जब उन्होंने हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क्स दिए कि भारत में हक़ समाअत ना मिले तो नज़रसानी दरख्वास्त दायर होती है, हमारे यहाँ फ़ैसला गैर कानूनी हो तो नज़रसानी हो जाती है। हम ये देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट नज़रसानी कानून को वसी कर सकती है। आइन में नज़रसानी के दायरे अख्तियार को बिल्कुल वाज़े लिखा गया है, जिस पर अली ज़फ़र ने बोला कि मेरा केस भी यही है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट खिलाफ़ आइन है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि फ़ौजदारी रिव्यू में सिर्फ नक्स दूर किया जाता है जबकि सिविल में स्कोप बड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नज़रसानी के आइनी तकाज़े हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नज़रसानी में अपील का हक़ देना है तो आइनी तरमीम दरकार होगी। नज़रसानी केस में सिर्फ नकाइस का जायज़ा लिया जाता है, नए शवाहिद भी पेश नहीं हो सके। हम ये देख रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट रिव्यूज़ को बढ़ा सकती है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि इस कानून को सिर्फ 184(3) तक महदूद किया गया है। एक महदूद मकसद के लिए रिव्यू अपील
बना दिया गया। कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी तो क्या हो सकता है। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अब तो एक्ट के आने से पहले फ़ैसलों पर भी नज़रसानी कानून लागू होगा और अज़ खुद नोटिस वाले मुकदमात पर भी एक्ट लागू होगा, जिससे सब केस दोबारा खुल जाएंगे। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो ये जो समाअत थी वो मुकम्मल कर ली गई। तो ये बुनियादी तौर पर मसला था। और अगर बिल्कुल एक लाइन के अंदर दलाइल आपको बताऊं तो अली ज़फ़र ने यह कहा है कि आइनी तरमीम होनी चाहिए थी, या ये जो इन्होंने एक्ट पास किया है ये आइन में तरमीम थी, इसको एक कानून में तरमीम करके नहीं बदला जा सकता। तो ये नाज़रीन आज की हम डिटेल सी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।